है कि दो सिलेंडर्स हैं। हम्म सिलेंडर का एरिया सेम हम्म है। पानी अलग अलग हाइट, H1 अलग हाइट अलग तक हाइट। है, हम्म हाइट तक हम्म हम्म है। की डेंसिटी रो दे रखी है, यहाँ हम्म पे मास नहीं दे, पाइप से कनेक्ट किए। हम्म तो पानी इधर से इधर आएगा। हाँ। होगा ये कि जो कॉमन हाइट अचीव है हम्म वो क्या होगी। देखो ऐसा कुछ हो तो सिलेंडर एक ही सिलेंडर एक्चुअल में कनेक्टेड हो जाएंगे तो दोनों सिलेंडर एक सिलेंडर की तरफ। हम्म मान लेते हैं कॉमन हाइट जो अचीव हो कैपिटल। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनका एरिया मान लो A1 है हम्म कि तो वाटर इधर से उधर आ जाता, टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहता। हम्म अगर हम इसका टोटल वॉल्यूम निकालें बिफोर, मतलब बिफोर ट्रांसफर, अगर टोटल हम्म वॉल्यूम इसका कितना था, वॉल्यूम फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट होता तो एरिया एरिया इनटू हाइट। A1 H1। पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एरिया A1 और A2 ठीक है। ठीक। मान लो कोई और क्वेश्चन में A1 A2 लिखते हैं, A1 H1 प्लस H2 इक्वल टू, हम्म और बाद में ये दो सिलेंडर एक सिलेंडर की तरह वर्क कर रहे हैं जिनका एरिया A1 है, हम्म हाइट H जो हम्म हाइट कॉमन हाइट आएगी वो आएगी A1 H1 प्लस A2 H2। यहाँ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हाइट एरियाज इक्वल हैं, यहाँ पे हाँ हाँ। A1 और A2 बराबर है। हम्म हाइट को मान लो हम्म H1 प्लस H2 बाई H आ। हम्म। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये ये होगा। हाँ एच यही तो वन एच पूछ, टू हम बताए थे हाँ तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके। यही होगा। हम्म अब हम देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल हम्म एनर्जी स्टोर के लिए ऐसा तो है नहीं कि पूरा मास यहाँ पे है हम mgh हम्म ले लें, ठीक है। हम्म अगर कोई भी सिलेंडर है उसमें पानी कुछ है, मान लेते हैं कैपिटल H हाइट तक, हम्म कैपिटल H हाइट तक पानी है तो उसका टोटल मास इस H हाइट पे तो है नहीं। ऐसे के हम्म लिए तो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा वहीं पे टोटल मास एक्ट कर रहा होगा, जो कि हम्म H/2 पे होगा। तो हम्म ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होना चाहिए, अगर इसमें टोटल मास m है, mgh/2 होना चाहिए, हाँ। ठीक है। तो और इसी को थोड़ा सा और अगर हम डिफाइन हम्म केस में होना चाहिए mgh/2, चाहे तो मास की जगह लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। हम्म इक्वल टू m मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख रहे तो वॉल्यूम कितना है, तुम है हम्म एरिया इंटू हाइट, एरिया ए है और हाइट वॉल्यूम, डेंसिटी है रो, हम्म और H/2 और आया है और जी भी है। हम्म हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ए H² जाएगा ना। हम्म यानी कि जब किसी लिक्विड टावर है या कोई भी लिक्विड टावर है या कोई सिलेंडर है तो उसकी जो अगर वो यूनिफॉर्म शेप का है, कि अगर वो हम्म नॉन यूनिफॉर्म शेप का है तो उसका मास कहीं और होगा, पता नहीं हम्म लगेगा। तो GH²/2 बन, ठीक है। अब हम्म हम क्या करेंगे, इन जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। हम्म तो इनिशियल क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली ज़्यादा रही होगी, ठीक है, जब भी हाँ। वर्क हो रहा है। चल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फाइनल पोटेंशियल निकालेंगे और उनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। हम्म यहाँ पे इसको मिटा देते हैं डायग्राम को, ठीक है। ठीक ठीक। एनर्जी का यूज करना है, आ हम्म गया H² बाय टू। बाई 2 वर्क हम्म डन, पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। हम्म यह सबका सबका तो ए रो की बस हाइट H1 का स्क्वायर बाई प्लस हम्म ए रो की हाइट H2 की का स्क्वायर बाई 2 माइनस हम्म। फाइनल में तो ठीक है। कॉमन ले सकते हैं अमन कुछ। हाँ एरो जी बाय टू क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं।
हाँ वो तो कॉमन ले ही लेंगे। ठीक ठीक ठीक। और फाइनल में क्या है, फाइनल में जो है कल एरिया A1 प्लस A2 हो जाएगा यानी 2A। हाँ ठीक है, तो जी हाइट की जगह आ जाइए H1 प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, हाइट की जगह ये आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 यही हम्म है ना, फॉर्म कट जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग इक्वल ए रो टी हम्म। कॉमन है, और नीचे 2 भी कॉमन सकते हैं, या हाँ ले सकते हैं, 2 एक मिल जाएगा। H1 स्क्वायर बाई 2 प्लस H2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 आएगा, हम्म और इसका एलसीएम लेके हो जाएगा H1 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2H1। ठीक है, हम ले लेते हैं और पूरा कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 2 आ हम्म जाएगा, ए बाई 4, यहाँ 2H1 स्क्वायर आएगा, यहाँ 2H2 स्क्वायर आएगा, और जब माइनस से खोलें स्क्वायर 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 माइनस स्क्वायर H1 ये घट जाएगा, H1 स्क्वायर बचेगा इसमें जाएगा। एलसीएम लिया है ना। हाँ, ठीक ठीक ठीक। बस ओवरऑल सॉल्व देखो, H1 में से H1 स्क्वायर जाएगा H1 स्क्वायर, और इसमें से जाएगा H1 H2 ही स्क्वायर, बचेगा। तो H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर, ये रो जी हम्म, बाई 4 H1 का का होल। होल स्क्वायर। हम्म अगली प्रॉब्लम में फोर्स दिया हुआ है और हमको पता जानते ठीक। हैं हम्म इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स हम्म माइनस इंटीग्रल। और ज़्यादातर में हम अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कुछ दिया नहीं है, तो रेफरेंस हम कुछ दे रहे हैं। हम्म Yes, अब देखो यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी नहीं लिया जा सकता है हाँ कि एक्स के टर्म में ना इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, माइनस रखेंगे माइनस एक्स हाँ एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो के एक्स स्क्वायर बाई के एक्स इक्वल। यहाँ पे अगर हम्म हम लिमिट 2 से इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से एक्स मान लो लेते हैं, तो इन्फिनिटी रखने हम्म पे ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट हम्म फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम्म हम टी को एज अ रेफरेंस पॉइंट नहीं यूज़ करते। यही पहले भी हम्म हम बोल रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। कोर्स में रेफरेंस पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, हम यहाँ यूज़ ही हम्म नहीं कर रहे, मान लेते हैं कांस्टेंट और सी, हम्म सी कैसा भी कांस्टेंट पॉजिटिव, रेफरेंस हम्म नहीं पता इसलिए हम इसको अब इसको प्लॉट करना है। ठीक है, हम्म अब हो सकता है सी जीरो भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हैं कि सी के बारे में। तो यानी कि अगर x इक्वल टू जीरो पे देखें हम्म एनर्जी की हो सकती है, सी जो है तो जीरो से भी हो सकता है, हो भी सकता है जीरो, हो सकता है ना भी जीरो। कोई गिवन नहीं तो हम जीरो ही मान के चले। हाँ, कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए हम चेक कर लेंगे किसी एक जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम हम्म कहीं ये भी नहीं कहा गया है कि पोटेंशियल बारे में एक देख लेते हैं कि कहीं पोटेंशियल जीरो है एट जीरो, अगर ऐसा कहा गया होगा तो हम सी ठीक ठीक। हाँ तो ये में भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, यानी कि ऑप्शन हर एक पे सही हो सकता है। यहाँ भी ये कहीं पर से स्टार्ट हो रहा है, अब ये इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो अब करते हैं यहाँ पे अच्छा एक चीज़ देखो, हर ग्राफ को एक वेरिफिकेशन की जरूरत है। ये ग्राफ हम्म देखो, ये हम्म बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी एट इन्फिनिटी, ये भी बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, एसिम्प्टोटिक ग्राफ है ना, हम्म एसिम्प्टोटिक होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाके दिखो, लेकिन इसमें हम हम्म साफ तौर से देख सकते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, ठीक है ना, हम्म यहाँ हम्म पे एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो रही, नहीं होगी। जीरो नहीं हो रही, इसका मतलब ये दोनों हम्म ग्राफ तो आउट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हम्म अब बचते हैं ये दोनों ग्राफ,
क्योंकि दोनों ही जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सी जीरो है हमारे क्वेश्चन में, हम्म। ठीक है। हाँ अब अगर हम यूएक्स को जीरो ले, हम ये देखें हाँ। कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ जीरो है, तो हमें मिलेगा हम्म ए एक्स स्क्वायर कॉमन ए बाई टू माइनस हम्म ए एक्स स्क्वायर बाई फोर। हम्म सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू जीरो मिल जाएगी और एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और के ए बाई टू का रूट, ठीक है। और हम्म क्योंकि यहाँ पे हम मतलब अगर आप प्लस पे है तो एक्स की प्लस वैल्यू लेके चल रहे हैं और ये सब कांस्टेंट है, यानी ये एक्स की रियल वैल्यू होगी। ये एक्स हम्म को इसी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हो सकता है पॉइंट या ये हो सकता है, दोनों ही अभी ऑप्शन सही है। अब हम ये हम्म। देखना चाहेंगे जीरो से इसके एक्स की। बीच में, ठीक है, हाँ हाँ और जीरो से यहाँ के बीच में हाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या निगेटिव क्या हो रही है, या इससे बड़ी, अगर हम इससे बड़ा कोई वैल्यू ले एक्स की, हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी हाँ का क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हाँ हम अब समझ, अच्छा एक चीज और है, हम नेचर हाँ समझ गए, आंसर हाँ ये सही है, बताओ कैसे सही है। क्योंकि हमने एक चीज और बताई थी कि जहां भी x माइनस ए का होल स्क्वायर आता है, ठीक है, हम्म x इक्वल टू ए पे, अगर x हम्म पावर ए या 2n आता, मतलब इवन पावर आती, तो x इक्वल टू ए पे टेंजेंट हम्म होती है, याद है कि नहीं याद है, हम्म एक्स एक्सिस एज अ टेंजेंट वर्क करती है। यहाँ हम्म पे देखो ये साफ साफ ये टेंजेंट की तरह वर्क कर रहा है ना, क्योंकि हम्म ये स्टार्ट हो रहा है जीरो, हम्म यहाँ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो एज अ टेंजेंट वर्क कर रहा है, तो सही ऑप्शन ये है और ये नहीं है। इस हम्म तरीके से सारी चीजें चेक करने के बाद ये क्लियर है कि ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हम यहाँ पे ना x की वैल्यू हम्म इससे बड़ी कैसे लेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। हम्म मान लो हम ये ले सकते थे चेक करने के लिए, यहाँ पे 4k/2a है, तो ये 2k/2a है, तो इससे बड़ी वैल्यू लिखने के लिए हम मान लो 16k/2a ले ले, क्योंकि k और a तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, 16 या 18 कोई भी नंबर लेके रख सकते थे, लेकिन सोल्यूशन करने में थोड़ा टाइम लगता, से डायरेक्ट चेक हो जाए। क्लियर है, ठीक ठीक। ओके। तो और एक और ऑप्शन है कि जैसे जैसे हम x की बड़ी वैल्यू लेंगे, मान लो 1 से हम्म बड़ी नंबर वैल्यू लेंगे, तो इस हम्म पार्ट में ये वाला वैल्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि इसकी पावर 4 है। नहीं, जान रहे हो अमन, हाँ, हमने क्या गलती करी। हमने वहां पे जो इंटीग्रेशन किया था माइनस साइन बाहर नहीं लिया था, तो अच्छा हमारा अच्छा, क्या था, एक्स की पावर जो 4 वाला टर्म है ना। पॉजिटिव आया होगा। हाँ, जबकि अगर वो किया होता तो फिर सही आ जाता आंसर। अच्छा ये भी देखो कि अगर हम इससे बड़ा पावर लेते भी हैं, मान लेते हैं इससे हाँ बड़ा कोई नंबर लेते हैं, हाँ तो हाँ अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी ले रहे हो ऊपर, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हाँ यहाँ के बाद x के कोई लिमिट नहीं है, यानी यहाँ के बाद x 1 से बड़ा ही होता जाएगा, है ना। हाँ x हाँ 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, x की पावर 4 की वैल्यू ज्यादा होगी कंपैरिजन टू x की पावर 2 की, तो हम्म। ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। हाँ ये इस केस में है, इस केस में नहीं है ना, हाँ तो इसलिए यही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लेते हैं बॉल ऊपर से डाली गई, ठीक है, बॉल ऊपर हम्म से जब नीचे गिरती है, ठीक है, क्या होती है, हाँ थोड़ी देर कंप्रेस होती है, हाँ हाँ ठीक है, फिर ऊपर उठ जाती है, हाँ हाँ ठीक है? कह रहे और सेम हाइट पे वापस आ जाती है, मतलब इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। हाँ आपसे कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी, मान लेते हैं और टाइम के साथ, मान लेते हैं ये h हाइट से गिर रही है, ठीक है, हाँ हम जानते हैं एट एनी इंस्टेंट, मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v हाँ है, जब ये h हाइट h डेप्थ नीचे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। हाँ और अगर अब हमको क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे इक्वल टू यू प्लस ए टी से, या वी इक्वल टू यू हम्म प्लस जी टी, हाफ एम टी की जगह आ जाएगा जी टी, यानी जी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा और अगर हम काइनेटिक लीनियर एनर्जी ले लें। के और ये टी है, क्या ये हम्म पैराबोलिक बनना नहीं चाहिए ग्राफ, हम्म पैराबोलिक इसी में बनना, बाकी किसी, अच्छा हाँ इसमें भी बनना है, ठीक है, इसमें भी पैराबोलिक बन रहा है, इसमें भी पैराबोलिक बन रहा है, क्लियर है। अब जब हाँ कोलिजन होगा तो क्या होगा, हम्म कोलिजन के दौरान ये बॉल थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आ जाए और ये धीरे धीरे हाँ कंप्रेस हो रही होगी ना। हाँ मतलब ऐसे सोचो कि जब यहाँ पे आई होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम की, फिर कंप्रेस होते होते इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी ना, मतलब हाँ यहाँ हाँ पे हाँ ये कंप्रेस होते हो, जब ये कंप्रेस हुई होगी बॉल कंप्रेस हुई होगी, तो इसकी वेलोसिटी कंप्रेशन के दौरान जीरो हुई, और जब वेलोसिटी हाँ हम्म, कंप्रेशन के दौरान जीरो हुई तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस जीरो होगी, करेगा।
ये काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कोलिजन पे जीरो, जीरो। इसमें हो रही है इसमें नहीं हो रही, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि देखो, जब कोलिजन होता है ना, तो सडन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक हाँ। है, इसीलिए जो ग्राफ है वो पॉइंटेड है, डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, सॉरी कंटिन्यूटी नहीं कहेंगे, बस तो है लेकिन डिफरेंस नहीं है ना। अरे सडन फॉल कह सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे सडन फॉल होगा। ठीक है। इस हम्म। तो क्लियर हो गया कि यही ये दो में से कोई एक ग्राफ हो सकता था, क्योंकि टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है। और दूसरी चीज ये भी थी कि यहाँ पे जिस समय कंप्रेशन हो रहा है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए थी, कि इसमें हो रही है इसमें नहीं हो रही है, और बाकी दोनों तो है ही नहीं क्योंकि उसमें टी स्क्वायर का ग्राफ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन जो है आया था यही 2014 में मेंस में। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि एक मास है m, टू स्पीड वी नॉट स्पीड का मास m है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, यानी स्पीड जीरो है ना स्पीड। हम्म। ये दोनों मास एक दूसरे से टकराते हैं, ये कोलाइड करते हैं, तो आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि दोनों की स्पीड m वाले की वन हो जाती है, वाले की। हम्म। तो हमको ये बताना है कि इन दोनों की रिलेटिव स्पीड यानी वी वन माइनस वी टू। रिलेटिव स्पीड का मतलब हमें क्या बताना है, वन वी वन माइनस माइनस वी टू। वैल्यू बताना है मैग्नीट्यूड। अब में ये भी हो रहा है कि जब ये इससे टकरा रहा है, ठीक है, तो जो हम्म। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 50% ज़्यादा है, ये भी क्वेश्चन। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मान लेते हैं वन इनिशियल। वन वन 150/100 कर लो। हाँ, 150/100 कर लेते हैं, ठीक है, 150/100, ये 150/100 ऑफ इनिशियल काइनेटिक इनिशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3/2, 15/10। यानी 3/2 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एम हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, क्योंकि इसकी तो जीरो होगी। ठीक है। अब अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 3/m वी नॉट स्क्वायर। तो हाफ एम कॉमन लेके कट जाएगा दोनों तरफ से, तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज 3/2 वी नॉट। एक क्वेश्चन हम बन करें। अच्छा, कोलिजन कैसा भी हो, वैसे ये कोलिजन ऐसा है कि हो सकता है यहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव टाइप का लगा हुआ हो, और जैसे ही ये इससे टकराया हो एक्सप्लोजिव फटा हो, हाँ। जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज़्यादा है। ठीक है ना, यहाँ कोई एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो एक्सप्लोजन मान सकते हाँ, हैं। एक्सप्लोजन मान सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में हम ये कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू वन से ज़्यादा है। हाँ। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ओवरऑल वन से इसको ज़्यादा हो सकता है। ओवरऑल ओवरऑल अगर इसको मतलब कोलिजन टाइप देना हो तो परफेक्टली इलास्टिक। अब हम कोलिजन टाइप कैसे दे, परफेक्टली इलास्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि बाय डेफिनेशन इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है। ओके। तो हम इसको इन इलास्टिक की कंडीशन में रख सकते हैं, या हो सकता है इसके लिए कोई स्पेशल नाम हो, हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होगा वो वन से ज़्यादा होगा। ठीक है। अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है एम वन यू वन कितना है वी नॉट का तो जीरो है, इक्वल टू एम एम वन तो एम सबके लिए सेम है, एम वी वन प्लस एम वी टू। वी वन प्लस वी टू कितना आ गया हमारे पास, वी नॉट आ गया, इसे इक्वेशन सेकंड कह दो। ठीक है, ये फर्स्ट था और ये सेकंड। अब हमको क्या करना है, हमको वी वन माइनस वी टू निकालना है। अगर हम क्या करें, सेकंड को स्क्वायर कर दें, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस टू वी वन वी टू इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। वी वन वी और वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, इसकी जगह फर्स्ट से 3v0/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2v1v2 प्लस 3v0 का स्क्वायर बाई लिख सकते हैं फ्रॉम वन। तो यहाँ से 2v1v2 की वैल्यू आ जाएगी, या v1v2 की वैल्यू आ जाएगी, इधर जाके घट जाएगा, जब ये इधर घटेगा बचेगा माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू, और टू और डिवाइड में आएगा तो 4। लो, अब हम आइडेंटिटी जानते हैं, अगर हमें वी वन माइनस वी टू निकालना है
क्या होता है v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2 का रूट, याद है ना? a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, ये आइडेंटिटी याद है किसी को? इस आइडेंटिटी जैसे आइडेंटिटी पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता हम्म है। उस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे a प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस और ये रखेंगे, देखो तो v1 v2 की वैल्यू रखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2v0। ठीक है, ये आंसर है रूट 2v। एक बार देख लो, कोई कैलकुलेशन एरर हो चेक कर ले। अगला देखते हैं। प्रॉब्लम ये है, एक बॉडी इनिशियली रेस्ट पे, इस पे इनिशियली स्टार्टिंग एक फोर्स हम्म, कांस्टेंट है, ठीक है ना? हम्म, कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेशन हम्म, कांस्टेंट है क्योंकि मास मान हम्म, टाइम होगा। अब हमको पावर का टाइम पे डिपेंडेंस, पावर का फॉर्मूला हम्म, हम जानते हैं डी डब्ल्यू डी टी, बताया था। जब फोर्स हम्म, कांस्टेंट हो, ये ठीक तो है, बोल में पावर का दूसरा फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी भी हाँ, है। वैसे तो एफ डॉट भी होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी कॉस थीटा कॉस जीरो आएगा, तो तो एफ डॉट एफ बी हम्म, हो जाएगा। अब ध्यान से अगर हम सोचें तो ये जो एफ है इसमें एम आएगा, ठीक है, और ए आएगा, आएगा ये ना? आएगा। तो ए की जगह क्या हम v माइनस सी बाई टी, टी लिख सकते हैं। जो माइनस यू बाई टी। लेकिन एक चीज सोचो, हाँ, इट अंडरगोस वन डायमेंशनल, ठीक है, तो वी वन बाई डायमेंशनल टी हो जाएगा ना, क्योंकि यू तो जीरो ही है। बाई टी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम्म, वी वी है हम्म, ओके, जाएगा एम इक्वल एम बाई टी वी स्क्वायर और आ जाएगा। हम्म, लेकिन घूम फिर के हम एक्चुअल में हमने यहाँ पे एक्सेशन की वैल्यू रख दी, हमको नहीं रखना चाहिए कि एक्सेशन कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो हमें इक्वेशन में एक्सेशन को ही लाना है, टाइम टाइम मतलब एक्सेशन क्योंकि कांस्टेंट है और हमें टाइम पे डिपेंडेंस बनानी है, तो हमें एक्सेशन को वापस लाना है। हम गलती कर रहे हम्म, हैं, यहाँ पे हमको वेलोसिटी की वैल्यू रखनी चाहिए थी ना कि एक्सेशन की, तो वापस से कर लेते हैं। वेलोसिटी की जगह हम ए टी लिख सकते हैं ना, वही मैं बताया था तुमको। जाएगा एम इक्वल ए स्क्वायर टी स्क्वायर और बाई टी, हाँ, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। वही हमने वर्क एनर्जी वाला लगा लिया था, लगा है है ना? ना? एक मिनट हाँ, ऑप्शन देख लेते हैं कि सही है या गलत है। ठीक है, अगला अच्छा, क्वेश्चन। सिटी करो यही आ रहा है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया था, ठीक मैंने है, कुछ और वैल्यू पुट करके इस तरह कर दिया था। लेकिन ठीक है, सही है, हम कुछ और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे थे वो बता ही दो तुम। अरे हमें पता नहीं क्यों ऐसा टी की पावर 3/2 कुछ और दिमाग में आ गया, टी की पावर 3/2 है। ठीक है, जो आया वो आया, ठीक, अभी मैच करना है। ठीक, ठीक।
फोर्स की वैल्यू क्या है? टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ओके। आंसर वेक्टर फॉर्म में आ रहा है क्या? नहीं क्वांटिटी तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम टी की वैल्यू तो गिवन नहीं है। वैल्यू नहीं दी है, लेकिन ये बताओ ना कि पावर कैसे करिए स्केलर। पावर तो स्केलर है। आंसर किस फॉर्म में दिया है? सर तो स्केलर फॉर्म में दिया, आई और जे नहीं आएगा, लेकिन ऐसे दिया 3t स्क्वायर प्लस 4। अच्छा अच्छा, टी के टर्म में आया ना, मतलब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, ही टर्म में आ रहा ठीक ठीक। देखो वेक्टर वाला चीज तो ये आ रहा है, P इक्वल टू स्मॉल p 2i कैप प्लस 3j कैप, और फिर इसका मॉड ले रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब पावर वेक्टर में कैसे। अच्छा ठीक ठीक, सॉरी एक और चीज तो गड़बड़ कर दी है ना। अ, ऐसे 5p आ रही है क्या आंसर? आंसर नहीं। क्योंकि जब आई जे हटाएंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई जे वाला पार्ट यूज करेंगे, तो आई जे तो हट जाएगा ना, और 2 + 3 ही तो आएगा। 2 + 60, 2 + 60। चलो चलो कुछ तुम करो। हम करते हैं। करो, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। एक मिनट रुक जा, एक मिनट, एक मिनट। तो ट्राई कर लो फिर बताओ। हाँ, समझ गए। पहले वेलोसिटी निकालना था हमको, भूल गए। F = होता है
फिर वेलोसिटी निकालना रहता है। अमन, हाँ ऑप्शन आंसर ये है 1/2 टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। 1/2 कर, चलो हम करते हैं, ठीक है। करो। सर भी आ रहा है 2 + 5 3t की पावर। करके देख। पावर कांस्टेंट है और प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल। ये बताना है किसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये बताना है। जस्ट टाइम की ठीक है। ओके ओके। वही है, हमको लग रहा है अमन, फोर्स जो हम बताएं, पावर इक्वल्स टू W अपॉन T होता है। तो अगर पावर कांस्टेंट है तो मतलब W इक्वल्स टू P इंटू T हो गया, और W हमारा F डॉट वही S होता है,
तो एफ को, लेकिन एफ के लिए तो कुछ दिया नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स निकल रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पावर के निकल रहा है। रिस्पेक्ट में टाइम ही आएगा आई थिंक। क्या आएगा क्या? हाँ 50 तो आ ही रहा है, टाइम तो आ ही रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर टाइम आएगा, टी क्यूब आएगा, टी की पावर नहीं, ऐसे टी आ रहा है, बस टी आ रहा है, सिर्फ सिर्फ टी पावर 1। तो देखते हैं। हैं? पावर कांस्टेंट, हाँ पावर कांस्टेंट है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पावर कांस्टेंट है तो टाइम मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनलिटी बताना है टाइम के साथ। पावर कांस्टेंट यानी dw/dt कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टन c इंटू टी होगा। हाँ। ऐसे कह सकते हैं ना कि सी डी टी, फिर इंटीग्रेट कर दे तो वर्टन सी टी आ जाएगा। तो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है तो जो एक्स्ट्रा मतलब इंटीग्रेट करने पे कांस्टेंट वगैरह आते हैं उनको नहीं ले रहे। अब वर्क हम जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं ना कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी है। वर्टन क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी v प्रोपोर्शनल है t की पावर 1/2 के, और v जो होता है वो ds/dt होता है। s जो आएगा वो टू इंटीग्रल ऑफ t की पावर 1/2। अभी समझ में आया तुमने क्वेश्चन को उठाया t था की पावर 3/2 के। अमन। हाँ अभी मेरे को समझ में आया क्वेश्चन तुमने क्यों उठाया था। यही बात है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे आगे देखते हैं। ठीक ठीक।